डॉक्टर हुमा मीर और ख़ास मुलाकात में आपको कहती हूँ वेलकम। आज ख़ास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान की एक बहुत ही खूबसूरत और मुनफ़रिद लहजे की शायरा, जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में अपना नाम और मकाम बनाया है। हमें यहाँ कनाडा में वैंकूवर में स्टूडियोज़ में जॉइन किया है कराची, पाकिस्तान से सबीन सैफ ने। अस्सलाम वालेकुम सबीन सैफ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हूँ आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ईद की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आपको बहुत-बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक। बल्कि जो भी देख रहे हैं, हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को ईद की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और कोरोना के दायरे के इस दौर में ईद सब अलग-अलग ही मना रहे हैं, तो ज़्यादा मुझे जी लग रहा हाँ। है अच्छा लग रहा है। जी जी, हाँ, बड़ी मुख्तलिफ ईद है ये, जिस तरह से रमज़ानुल मुबारक भी मुख्तलिफ गुज़रा था, फिर ईद उल फ़ितर भी और ये ईद उल अज़हा भी ज़रा-सी जी, मुख्तलिफ है, लेकिन बहरहाल ईद के मौके पे हम आपका ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ख़ास मुलाकात, और आपकी आमद से बहुत शुक्रिया, ये बहुत प्रोग्राम सज शुक्रिया, गया है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शुक्रिया। कि आपने हामी भरी हमारे प्रोग्राम ख़ास मुलाकात के लिए। तो सबसे पहले तो सबीन ये बताइए कि आप जो हैं वो कब से शायरी कर रही हैं, और जो आपका लहज़ा है बड़ा खूबसूरत है, उसमें बड़ी नज़ाकत है। किस शायरा से आप मुतासिर हैं? थोड़ा-सा बताइए पस मंज़र अपनी शायरी का। उमा, सबसे पहले तो आपकी इस बात का जवाब दूँ कि आपको मैं मना कर ही नहीं सकती, आपसे जितनी मेरी क़ुर्बत मोहब्बत है। और जहाँ तक ये बहुत अजीब-सा सवाल शायरी के किसी भी शायर से पूछना कि वो शायर क्यों है? ये बहुत अजीब-सा सवाल है, क्योंकि शायरी की नहीं जाती, शायरी हो जाती है और शायर पैदा होता है। हम कब लोग हमारी तरफ तवज्जो देते हैं, या हमारा कौन-सा शेर या हमारी कौन-सी तहरीर जो है होती है लोगों के सामने आती है, असल बात ये होती है। और शायरी तो एहसास पे जैसी ज़र्ब पड़ती है, अ, आपका आप पे शेर उतरना शुरू हो जाते हैं। क्या बात है! और शुक्रिया। ये जो आपने बड़ा खूबसूरत एक फ्रेज़ यूज़ किया कि एहसास पे जब ज़र्फ़ पड़ती है, तब ज़र्ब पर वाक़ई शायर जी, बड़ा हसास होता है, और जो कुछ जी, महसूस करता है अपने अतराफ़ में, उस दर्द को जी, अपनी शायरी में समोता है। तो जी। आपकी शायरी में तो बहुत आया है ये। और शऊर की जो पहला जो मैं सच आपको बताऊँ कि मेरी मेरी शायरी जो है वो मुशाहिदाती नहीं, तजुर्बाती है। मैंने शायद आपसे पहले भी बताया कि पहला दर्द, शऊर का पहला दर्द, कि अम्मी मेरी किसी बात पे उनके मैंने आँसू देखे, और वो आज तक वो मैं महसूस कर रही हूँ। और उसपे मैंने एक शेर कहा था कि रोते देखा था माँ को बचपन में, रोते देखा था माँ को बचपन में, अब वो आँसू रुला रहे हैं मुझे। तो वाह! ये सब ये शायरी जो है ना मेरी, ये वही उसी दुःख का नतीजा है, जो एक पहला दुःख मेरे अंदर उतरा, माँ के आँसुओं का। ये बात है कि शायरी में जो है वो लहजे का असर और उसकी तासीर एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, और आप ने अपनी ज़िंदगी का जो पहला दर्द अपनी वालिदा की जो क़ज़ा जी, है उसको महसूस किया, और ऐसा एक जी, शेर जो है वो आपने मौज़ू किया, और ज़ाहिर है कि उसमें आपकी क़ल्बी कैफ़ियत बहुत आया है, और जी। शायद इसीलिए आपके कलाम में बड़ी तासीर है, बहुत असर है। बहुत शुक्रिया। बस ये तो जितना एहसास होता है, वो उतनी ही तकलीफ से गुज़रता है। एक मिसाल बात के सामने कोई एक्सीडेंट होता है, लोग देखते हुए गुज़र जाते हैं, जो रुक जाए, वो एहसास है। जो उसकी मदद करे, वो एहसास है, वो शायर है। और शायर बड़े अनापरस्त होते हैं। मैं आज आपके तवज्जुह से ये बात बताना चाहती हूँ कि जिसमें अना नहीं, क्योंकि मैं मतलब पैदा शायरा हुई हूँ और मेरा कोई उस्ताद नहीं है। ये दुःख, दर्द, ज़ख्म, मेरी कैफ़ियत, मेरे तजुर्बात जो हैं, ये मेरे उस्ताद हैं, क्या और इनसे मैंने सीखा है। कुछ सुनाइए हमें। सबसे पहले अ, तो आपको चले एक गज़ल से स्टार्ट करती हूँ। और मैं हमेशा कोशिश मेरी होती है कि मैं हमेशा आप सबके सामने नई चीज़ें
मतलब नई चीजें सुनाऊं, मैं वही 2-3 गजलों पे गुजारा नहीं कर रही होती जो 40-40 साल और से लोग सुना रहे होते हैं। गजल सुनाने से पहले जो है, मैं अपने नाज़रीन को ये बताऊं कि प्रोग्राम की इब्तिदा में ही सबीन ने अपनी वालदा का जिक्र किया, और सबीन खुद भी माशाल्लाह जो है 2 प्यारे से बच्चों की वालदा हैं। तो एक इनका बड़ा मशहूर शेर है जो माँ की ममता के हवाले से है, आप उससे इब्तिदा करें सबीन, वो हमें जी। शेर सुनाएं और उसके बाद फिर अपनी गजल सुनाइएगा। जी, मेरा ये शेर जो है वो मैं अपने, मेरा एक पोता है मोहम्मद, बहुत लाडला है, उसके नाम मैं करती हूँ आज, कि दिल तो क्या जान हार सकती हूँ, दिल तो क्या जान हार सकती हूँ, हर खुशी तुझ पे वार सकती हूँ। और पहले डरती थी एक पतंगे से, पहले डरती थी एक पतंगे से, माँ हूँ अब सांप मार सकती हूँ। हाँ। जी। तो अब मैं एक गजल आपको सुनाती हूँ कि हम जो करते थे वही तुम भी इबादत करते, हम जो करते थे वही तुम भी इबादत करते, तुमसे पहले भी कहा था कि मोहब्बत करते। हम जो करते थे वही तुम भी इबादत करते, तुमसे पहले भी कहा था कि मोहब्बत करते। और उम्र सारी मेरी गुजरी है मेरी माँ की तरह, उम्र सारी मेरी गुजरी है मेरी माँ की तरह, आयतुल कुर्सी से इस घर की हिफाजत करते। वाह। उम्र सारी मेरी गुजरी है मेरी माँ की तरह, आयतुल कुर्सी से एक घर की हिफाजत करते। हर सितम सह के भी खामोश हूँ लब बसता हूँ, हर सितम सह के भी खामोश हूँ लब बसता हूँ, तुमसे होते जो अगर हम तो शिकायत करते, हम अगर, हम मोहब्बत में अगर झूठ के कायल होते, हम मोहब्बत में अगर झूठ के कायल होते, हम किसी इश्क कचहरी में वकालत करते। ज़र की तक़सीम जो इंसाफ पे मबनी होती, हुमा शेर सुनिएगा इरशाद। कि ज़र ज़र की तक़सीम जो इंसाफ पे मबनी होती, लोग बच्चों के नाज़ा की तिजारत करते। वाह वाह। ज़र की तक़सीम जो इंसाफ पे मबनी होती, लोग बच्चों के नाज़ा की तिजारत करते। हम अगर इश्क न करते तो खसारा होता, हम अगर इश्क न करते तो खसारा होता, हम अगर प्यार न करते तो हिमाकत करते। और हम कई ताजमहल दुनिया को तोहफा देते, हम कई ताजमहल दुनिया को तोहफा देते, अपने तरके की अगर हम भी हिफाजत करते। अपनी दुनिया तो यही शहर कराची था सबीन, अपनी दुनिया तो यही शहर कराची था सबीन, छोड़ के अपना समंदर कहाँ हिजरत करते। उम्र सारी मेरी गुजरी है मेरी माँ की तरह, आयतुल कुर्सी से घर की हिफाजत करते। वाह वाह वाह। सबीन, ये हमें बताएं कि माशाल्लाह शायरा तो आप हैं, और आपकी कई किताबें भी शाया हो चुकी हैं। अब तक कुल कितनी आपके शायरी के किताबें शाया हुई हैं? हुमा अब तक मेरी 4 किताबें आ चुकी हैं। एक पहली किताब का नाम है एक और जन्म। अगर आप कहें तो मैं आपको दिखाऊं कि ये मेरी किताब है एक और जन्म, जी। ठीक है। और जी जी। दूसरी किताब का नाम है मुझे तन्हा ही रहने दो। मुझे तन्हा। तीसरी किताब का नाम है तमाशा मेरी वहशत का, जो इंग्लिश में जिसकी नज्मों की ट्रांसलेशन हुई है। और चौथी किताब का नाम से सबीन। से 4 से किताबें मेरे आज। अच्छा, जी, से सबीन। ये जो आप से सबीन लिखती हैं, ये क्या है, ये जरा बताएं हमें। इसकी 2 वजूहात हैं। जी। एक तो वजह ये कि जब मेरी अम्मी ने मेरा नाम लिखना मुझे सिखाया, तो वो सीन से नहीं लिखा। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा नाम से है। लोग सीन से लिखते थे सबीन। तो और दूसरी बात ये कि मैं आपसे जो बात कह रही हूँ कि मैं अपने नाम के साथ किसी का नाम जोड़ना नहीं चाहती थी। ये नहीं कि खुदा ना खास्ता मेरा किसी से इख्तिलाफ है या घर में कोई बात है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी अपनी पहचान होनी अब क्योंकि हो गई है, तो मैं से सबीन लिखती हूँ। हाँ, ये बात है। अच्छा, आपका जो है वो, आपने हमें अभी तो एक गजल सुनाई, लेकिन हमें पता है कि आप तरन्नुम में भी बहुत अच्छा कलाम पढ़ती हैं, और मशायरा जो है वो मशायरा लूट के आती हैं।
और लोग आपको जो है वो मुकर्रर मुकर्रर की सदाएं ही तो हमें कुछ तरन्नुम में सुनाइए सभी। मेरी एक गजल है। वैसे तो मैं अब काफी 3-4, क्योंकि एक पुरानी गजल है, उसको मैं आपको तरन्नुम से सुना देती हूँ जी इरशाद। कि मेरे दिल से जुदा नहीं होता, मेरे दिल से जुदा नहीं होता, दर्द तो बेवफा नहीं होता, मैं न लाती फलक से आदम तो, मैं न लाती फलक से आदम तो, घर ज़मीं पर बसा नहीं होता, घर ज़मीं पर बसा नहीं होता, दर्द तो बेवफा नहीं होता। और एक शेर हुमा जो बहुत एक लोगों के लिए मतलब जो अपना घर तोड़ देते हैं छोटी-छोटी बातों पे, दूसरों के कहने पे आके, कि जो जलाता है आशियाने को, जो जलाता है आशियाने को, वो कोई दूसरा नहीं होता, वो कोई दूसरा नहीं होता, दर्द तो बेवफा नहीं होता। वाह 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 भाई, ये आपकी बहुत शायरी में इतना दर्द है, हम मानते हैं आप बड़ी हसास हैं और जिंदगी के नशेबो फराज को आपने कल्बी तौर पे महसूस किया, उन्हें अल्फाज में परो के अपनी शायरी में जाहिर किया। बट आपकी शायरी में हमें एक रोमांवी झलक भी मिलती है, वो जो आपका जी, एक रंग है वो बड़ा खूबसूरत है सबीन। जी। तो कोई हमें असल में उसका भी कुछ बहुत, जी, जी, मैं ज़रूर सुनाती हूँ। असल में दुनिया में आपको एक बात बताऊँ कि हमें बहुत मुश्किल से दुःख तो खुद ब खुद मिल जाते हैं, लेकिन खुशियाँ हमको ढूँढनी पड़ती हैं। हाँ अपने जी लिए खुद पैदा करनी पड़ती हैं खुशियाँ। तो एक मेरी ग़ज़ल है, आपको बहुत अच्छी लगेगी, कि क़स्र शाही में नाम है मेरा। भाई, तरन्नुम में सुनाइए ना। अच्छा, तरन्नुम में सुनाती हूँ। हाँ बिल्कुल। आपको तरन्नुम में ग़ज़ल अपनी सुनाती हूँ कि मोहब्बत से किनारा कर रही हूँ, मोहब्बत से किनारा कर रही हूँ, या खुद को बेसहारा कर रही हूँ, या खुद को बेसहारा कर रही हूँ, यकीन तुमको ना आएगा मगर अब, यकीन तुमको ना आएगा मगर अब, तुम्हारे बिन गुजारा कर रही हूँ, तुम्हारे बिन गुजारा
कर रही हूँ, जलाकर साहिलों पे कश्तियों को, जलाकर साहिलों पे कश्तियों को, समंदर का नजारा कर रही हूँ, समंदर का नजारा कर रही हूँ। ये कुछ सांसें हैं मेरे पास अपनी, ये कुछ सांसें हैं मेरे पास अपनी, इन्हें भी मैं तुम्हारा कर रही हूँ, इन्हें भी मैं तुम्हारा कर रही हूँ, तुम्हारे बिन गुजारा कर रही हूँ। वाह 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 वाह। अभी ये देखें, आपके आपकी रोमांटिक शायरी में भी एक हमें दर्द नजर आ गया है। अब ये तुम्हारे गुजारा कर रही हूँ, तो ये तो मुझे एक बड़ा पुराना गाना है किशोर कुमार का, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, क्या शिकवा तो नहीं। वो मुझे याद असल आ। में असल में होता ये है कि किसी भी इंसान, कोई भी इंसान अगर मुकम्मल हो जाए ना, तो ना कोई दर्द वजूद में आए, हमारा अधूरापन ही जो है वही हमें लिखने पे मजबूर करता है। और हर शख्स दुनिया में कहीं ना कहीं से अधूरा है, कहीं ना कहीं से प्यासा है। वाह 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 जी वाह। तो ये वैसे एक शायरा ही ऐसी खूबसूरत बात कह सकती है कि एहसास की जो बात आपने की है। अच्छा जी ये बताएं कि ये हर शायर का कोई ना कोई एक खास स्टाइल होता है पोएट्री का। जैसे परवीन जी शाकिर की जो निसाई शायरी है वो उस हवाले से बहुत मकबूल है, या जी जैसे गालिब का एक अंदाज है, या इकबाल की जो है वो फलसफियाना शायरी है। और तो आपकी शायरी का खास रंग क्या है? मेरी मेरी शायरी भी मतलब मैं जो लिखना चाहती हूँ और जो मैं लिख रही हूँ वो ख़वातीन के लिए, कि घर किस तरह बनाया जाता है। मेरा मसला घर है। एक अ, औरत को किस तरह अपने, उसको वो कितनी ताकतवर होती है, मैं ये बताना चाहती हूँ। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि किसी मजबूत से मजबूत मर्द के बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी औरत का घर तोड़ सके। औरत को थक जाने का तो हक है, लेकिन हार जाने का हक नहीं है, क्योंकि हुँ। उसके हारने से उसके बच्चे हार जाते हैं। और मैं बहुत हैरान होती हूँ ऐसे लोगों को देखती हूँ कि जो अपने घरों पे तवज्जो नहीं देती, जो अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं देती हैं, और उनका मतलब या उनको कुछ करना नहीं आता। मैं उनको ये सिखाना चाहती हूँ कि एक औरत बहुत मजबूत होती है, क्योंकि उसके हाथ में उसके बच्चों का मुस्तकबिल होता है। और आप यकीन करें हुमा कि मैंने अपने बच्चों का मुस्तकबिल अपने हाथ से लिखा है। जो मैं चाहती थी मैंने अपने बच्चों को वही बनाया, अपना घर वैसे ही बनाया, अपनी इज्जत बनाई और अपनी पहचान बनाई। बड़ी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और हमने आपका वो कलाम भी पढ़ा है जो आपने अपने बच्चों को एक नसीहत भी की है और वसीयत भी की है नसीहत शायद दी वसीयत जी। के ज़रिए से। अच्छा ये जी हमें जो है वो हमारे नाज़रीन जो हैं वो आपकी शायरी सुनने के लिए बहुत बेताब हैं। कुछ और अता कीजिए, हमें सुनाइए। अच्छा, चलें आपके एक गजल आपके नाम की, उसमें कहीं दर्द नहीं है। शायद। कि कसर शाही में नाम है मेरा, कसर शाही में नाम है मेरा, शहजादा गुलाम है मेरा। वाह, 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 वाह! और आपने ये मेरे नाम कसर कर दिया है, तो मैं जी, आपके नाम। आप मतलब किसी को पता नहीं होता, मेरे लिए तो आप शहज़ादियों से भी ज़्यादा प्यारी, और अल्लाह ताला ने आपको बहुत फुर्सत से बनाया है। शुक्रिया बहुत। कि कसर शाही में नाम है मेरा,
शाहजादा गुलाम है मेरा, मेरी तख्लीक पीरो पैगंबर, मेरी तख्लीक पीरो पैगंबर, सबसे आला मकाम है मेरा। वाह। मेरी तख्लीक पीरो पैगंबर, सबसे आला मकाम है मेरा। और बस उसी को मैं मिल नहीं पाई, बस उसी को मैं मिल नहीं पाई, जिसके हाथों में नाम है मेरा। वाह वाह वाह। बस उसी को मैं मिल नहीं पाई, जिसके हाथों में नाम है मेरा। और 3 लफ्जों के ही सबब से है, 3 हरफों के ही सबब से है, ये जो सारा कलाम है मेरा। क्या कहने। 3 हरफों के ही सबब से है, ये जो सारा कलाम है मेरा। और मेरे आंगन में जाने कब उतरे, मेरे आंगन में जाने कब उतरे, वो जो माहे तमाम है मेरा। और अपने ही घर में ढूंढना खुद को, अपने ही घर में ढूंढना खुद को, काम ये सुबह शाम है मेरा। शहजादा गुलाम है मेरा। भाई ये तो आपने बड़ी एक क्या कहते हैं, शाही किस्म का कुछ कलाम लिख दिया है आपने। शहजादे का भी जिक्र है तो वाह जी, वाह, इसको सुन के कमाल हो गया। ये आपके मुख्तलिफ बस शैली है शायरी के, और किसी भी शायर के लिए बड़ी बात यही होती है कि जी। उसका हर कलाम जो है वो मुख्तलिफ हो और हर गजल जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ हो। और आपकी नज़में भी हमने पढ़ी हैं, आपकी आज़ाद नज़में भी हमने पढ़ी हैं, आपकी गज़लियात भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। तो अब आप हमें क्या सुना रही हैं सबीन? आ, मैं एक किता सुनाती हूँ आपको, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अ, दर्द को दिल से जोड़ देता है, दर्द को दिल से जोड़ देता है, इश्क तो तोड़ फोड़ देता है। वाह। दर्द को दिल से जोड़ देता है, इश्क तो तोड़ फोड़ देता है। बांध देता है पाँव से मंजिल, बांध देता है पाँव से मंजिल, फिर भटकने को छोड़ देता है, इश्क तो तोड़ फोड़ देता है। वाह। और एक गजल मैं सुनाना चाहती हूँ आपको, बिल्कुल। जो और हमारे नाज़रीन जो हैं वो बहुत ही दिलचस्पी से, तवज्जो से सुन रहे हैं। और आपकी इसी गज़ल पे ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे, तो अता हो कुछ। अ, हुमा, सबसे पहले आपका शुक्रिया, चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, सबको ईद मुबारक कहना चाहती हूँ। मेरे बहन भाई अमेरिका में हैं, मुझे बहुत मोहब्बत है, मैं अकेला महसूस करती हूँ। उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और एक के बुतों को सर झुकाना आ गया है, बुतों को सर झुकाना आ गया है, कयामत का जमाना आ गया है। बुतों को सर झुकाना आ गया है, कयामत का जमाना आ गया है। और करूं मैं अब गुलामी क्यों तुम्हारी। इस एक शेर में बहुत पैगाम है उन बच्चियों के लिए जो पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े हों, तो वो मर्द के हाथ की हाकमियत से बाहर निकले। कि करूं मैं अब गुलामी क्यों तुम्हारी, मुझे भी अब कमाना आ गया है। करूं मैं अब गुलामी क्यों तुम्हारी, मुझे भी अब कमाना आ गया है। और यतीमी में मेरे कमसिन को देखो, अभी से घर चलाना आ गया है। और अब इन हालात में घर क्या बसाते, अब इन हालात में घर क्या बसाते, फकत घर को सजाना आ गया है। और मुझे भी अब नहीं दुनिया से शिकवा, मुझे भी अब नहीं दुनिया से शिकवा, उसे भी मुस्कुराना आ गया है। और सबीन, जब से हुआ है प्यार उससे, सबीन जब से हुआ है प्यार उससे, मुझे सुरमा लगाना आ गया है। हाय 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 हाय। सबीन जब से हुआ है प्यार उससे, मुझे सुरमा लगाना आ गया है। और कयामत का जमाना आ गया है। वाह भाई वाह। अच्छा, ये जो आपने आखिर में जाहिर है कि जो मक्ता है वो बड़ा जी। उसमें क्या कहते हैं एक रंग है खास, बहुत खूबसूरत है कि ये जो सिंगार का आपने कहा है ना कि जी। वाह।
बहुत उम्दा, बहुत 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 शुक्रिया, तभी बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शरीक हुई, खास मुलाकात में मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आपने इतनी खूबसूरत शायरी हमें और हमारे नाज़रीन को सुनाई, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी खास मुलाकात हमारी मशहूर शायरा सबीन सैफ के साथ। अपने मेज़बान डॉक्टर हुमा अमीर को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह खास मुलाकात के दूसरे प्रोग्राम में किसी अगले मेहमान के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।